ऐसे विषय पर चर्चा करने के लिए जो कि बहुप्रतीक्षित भी है और मुझे लगता है कि ये हर किसी व्यक्ति को जान लेना जरूरी है। जान लेना जरूरी इसलिए है क्योंकि कई बार अज्ञानतावश हम जो गलतियां करते हैं उनसे बचने के लिए किसी चीज का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। जैसे अगर मैं ये कहता हूं कि मैं शराब नहीं पीता तो मुझे पता होना चाहिए कि मैं शराब क्यों नहीं पीता। यदि मैं ये कहता हूं कि मैं ड्रग्स नहीं लेता तो मुझे पता होना चाहिए कि मैं ड्रग्स क्यों नहीं लेता। अगर आप में से कोई व्यक्ति ये कहता है कि मैं ट्रेडिंग नहीं करता तो पता होना चाहिए कि मैं ट्रेडिंग क्यों नहीं करता, या फिर मैं ट्रेडिंग करता हूं तो भी पता होना चाहिए कि मैं क्यों करता हूं। यानी आपको हर किसी के पीछे का एक कारण पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसी बीच में जो सबसे ज्यादा चर्चित शब्द है दैट इज ट्रेडिंग, आज मैं आपको बहुत आसान भाषा में कहां से कैसे क्या करने से कुछ होता है ये सारी बातें आपको आज के सेशन में बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को और आपको इस विषय के बारे में डिटेल से जानकारी देते हैं। एक सेकंड के लिए मैं अपनी टीम को एक चीज मैसेज कर दे। हाँ जी, तो अब सवाल ये बना कि सर सबसे पहला सवाल है कि क्या ट्रेडिंग क्या होती है, मतलब हम इसको कैसे समझें, क्या होता है ट्रेडिंग, मार्केट में ट्रेडिंग किस तरह से होती है, क्या करना होता है, किस शब्द को ट्रेडिंग कहा गया है, मैं सारी बातें आपको बताऊंगा। और विशेष रूप से आपको यह भी बताऊंगा आज के सेशन में कि अल्टीमेटली ट्रेडिंग करने के लिए डीमैट अकाउंट होना क्यों जरूरी होता है, डीमैट अकाउंट कहां से खुलवाएं, क्या डीमैट अकाउंट खुलवाना सही होता है या गलत होता है, ये सारी बातें आइए हम आपके सेशन में आज साझा करते हैं। देखिए कि आप इसे देख पाएं। ठीक है, अब ट्रेडिंग को थोड़ा सा आसान भाषा में समझने का प्रयास करते हैं। देखो, मैंने जब शेयर मार्केट की आपसे बात की थी तो मैंने आपको यह कहा था कि शेयर मार्केट किसी कंपनी के अंदर हिस्से परचेज करना, किसी कंपनी का हिस्सा यानी शेयर परचेज करना है, और जिस मार्केट से आप उसे परचेज करते हैं उस मार्केट को आप शेयर मार्केट कहते हैं। ठीक है साहब, भारत में यह बाजार दो जगह पर लगता है, एक लगता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में और एक लगता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से अगर आप शेयर परचेज करते हैं तो आप सेंसेक्स को देख करके करते हैं, और अगर आप नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से आप शेयर परचेज करते हैं तो आप निफ्टी 50 को देखकर करते हैं। यह बहुत ही कॉमन सी बात हमने आपको बताई। लेकिन अगर मैं आपसे यह कहूं कि जाओ और शेयर खरीद लाओ, मैंने आपको आज यदि यह जानकारी दी कि मेरी जानकारी से प्रेरित होकर के आज आप जाइए 100 शेयर खरीद लीजिए किसी भी कंपनी के, XYZ नामक कंपनी है, ₹1 का शेयर है, जाकर खरीद लो, 100 शेयर खरीद लो। आप निकल पड़े, जाएंगे कहां खरीदने? मेरा जो आपसे प्रश्न है, जो आपको समझना चाहिए, जो पॉइंट आज के डिस्कशन का सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आप जाओगे कहां खरीदने। यदि मैंने आपसे यह कह दिया कि जाइए और शेयर परचेज कीजिए तो कहां करोगे भाई? आपको पता है गाड़ी खरीदनी है शोरूम जाओ, मोबाइल खरीदना है दुकान पर जाओ, सब्जी खरीदनी है सब्जी मंडी जाओ, अनाज खरीदना है अनाज मंडी जाओ, गोल्ड खरीदना है ज्वेलर की सैलरी शॉप पर जाओ। अगर मैंने आपसे यह कह दिया तो फिर आप कहेंगे सर मुंबई जाओ। क्या हर व्यक्ति मुंबई जाता है? आप यही कहेंगे ना, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज चले जाओ, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज चले जाओ। कहां जाओगे? कुछ लोग बोलेंगे सर बैंक में जाएंगे, बैंक में जाके खरीद लेंगे। नहीं, बैंक भी नहीं बेचता। तो फिर कौन बेचता है? शेयर बेचता कौन है? यही सबसे बड़ा प्रश्न है जो आपको पता होना चाहिए। और मैं इस बात को लेकर बहुत ज्यादा कंफर्म हूं और बहुत ज्यादा अवेयर हूं कि बहुत से लोगों को नहीं पता कि शेयर खरीदा कहां से जाता है। बस उन्हें यह लगता है शेयर खरीदते हैं लोग, शेयर मार्केट, और बहुत से लोगों को ऐसा लगता है ना जाने कितनी बड़ी चीज होती होगी शेयर खरीदना। यानी कि कईयों के मन में ऐसी सवाल घर कर जाते हैं, शेयर खरीदना, ओहो ये तो शेयर मार्केट का आदमी है, पता नहीं ये तो सट्टा कर रहा है, पता नहीं ये डूब जाएगा, पता नहीं ये करोड़पति बन जाएगा, पता नहीं क्या हो जाएगा। एक साथ कई प्रकार की अपरंपार संभावनाएं दिमाग में चलना शुरू हो जाती हैं। तो मैं आज आपके इसी चीज को दूर कर रहा हूं। अर्थात यदि आप ट्रेडिंग के बारे में बात करना चाहते हैं तो ट्रेडिंग मार्केट के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको शेयर खरीदने के लिए जरूरी है उसका नाम है डीमैट अकाउंट। क्या नाम है? डीमैट अकाउंट। अब ये पूछेंगे अच्छा कोई अकाउंट खुलवाना होगा, जैसे सेविंग अकाउंट खुलता है, कुछ ऐसा अकाउंट है क्या ये? बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं। तो बोले फिर तो देखा, हमने कहा था ना बैंक जाना पड़ेगा। हमने कहा बिल्कुल नहीं, हमने तो शुरुआत में मना कर दिया था। बैंक भी जाना पड़ सकता है, बैंक भी एक ऑप्शन हो सकता है, लेकिन बैंक ही ऑप्शन होगा ये गलत है। तो बोले फिर? बोले विचार करिए, अभी रुकते हैं, आपको बताते हैं। लेकिन फिलहाल के लिए आप ऐसे समझिए कि अगर मुझे शेयर खरीदने हैं और उन खरीदो हुओं को जब भाव बढ़िया लग जाए तो बेचना है,
कम दाम पर मुझे दिख रहा है तो खरीद लेना है। इन सब काम को करना यानी खरीदना और बेचना ट्रेडिंग कहलाता है। ट्रेडिंग करने के लिए सबसे जरूरी होता है आपके पास एक अकाउंट हो। अकाउंट हो से क्या मतलब है, पहले मैं इसको समझा देता हूं। देखो आप ऐसे समझिए, यदि आप में से किसी साथी ने पेटीएम, फोन पे या गूगल पे या अमेजन पे या व्हाट्सएप पे यूज किया है तो आप सभी लोग अपना एक यूपीआई जानते होंगे, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यूपीआई आईडी होती है आप सबकी, कोई ना कोई नंबर के आगे @UPI लगा हुआ या @पेटीएम लगा हुआ या @भारत पे लगा हुआ होता है। ये जो नंबर्स आपने अभी यूज किए, ये सब आपके बैंक अकाउंट में पैसे को ले जाते हैं। कर क्या रहे हो आप? यूनिफाइड पेमेंट यूज करके कर क्या रहे हो? आपके पास में एक एप्लीकेशन है जिसके थ्रू आप अपने बैंक अकाउंट में रखे हुए पैसे से कोई भी वस्तु परचेज कर ले रहे हो। आसान भाषा में समझो कि मैं मार्केट गया, मुझे एक पेन खरीदना था, मेरे पास कैश नहीं था। मैंने उनसे कहा कि आपका पेटीएम स्कैनर दे दो। मैंने स्कैनर पर स्कैन किया, मैंने उनको पैसे ट्रांसफर किए। अब ध्यान से सुनना, पैसे कहां से ट्रांसफर हुए हैं? आपके सेविंग अकाउंट से ट्रांसफर हुए हैं, जहां आपके बैंक अकाउंट में पैसा था वहां से। पेटीएम ने फिर क्या किया है? पेटीएम ने तो एक सुविधा दी है आपको उसे स्कैन करके बैंक अकाउंट से जोड़ने की। सर आप पेटीएम पर विश्वास क्यों कर लेते हैं? पेटीएम या फिर फोन पे या फिर गूगल पे, इन पर या विश्वास कैसे कर लेते हैं? और सर एक और एप्लीकेशन होता है जिसका नाम होता है भीम पे। अगर आपने सुना हो तो BHIM, जिसके 100 मिलियन के आसपास सब्सक्राइबर्स हैं, इंडिया का ही एप्लीकेशन, वो भी तो ऐसे ही स्कैन करके पेमेंट करता है, या उस पे भी तो यूपीआई के थ्रू पेमेंट होता है। ये क्या है और हम विश्वास क्यों कर लेते हैं इन एप्लीकेशंस पर? इसके पीछे का कारण जानिए। इन सबके पीछे भारत के वित्त मंत्रालय के द्वारा निर्मित एक संस्था, उसका हाथ है। यानी ये तो सब छोटे 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 बच्चे हैं। असल में एक जो सबका संरक्षक है, सबका संरक्षक RBI है, उसने अपने नीचे एक सबऑर्डिनेट व्यक्ति बिठा रखा है। असल में वो व्यक्ति नहीं, एक संस्था बिठा रखी है जिसका नाम है NPCI, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जिसकी वजह से ही भीम पे चल रहा है, जिसकी वजह से ही आप UPI यूज कर पा रहे हैं, और उसके गेटवे का ही उपयोग करके ये सब कंपनी जितनी भी चल रही हैं, ये आपको यूज करने के तरीके दे रही हैं, स्कैन करने के तरीके दे रही हैं। अर्थात आपका जो पैसा है वो सुरक्षित इसलिए है क्योंकि RBI के अधीन बना हुआ NPCI वो इन सबको गवर्न कर रहा है। उम्मीद है आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। आप उस पैसे से जो भी करते हैं वो क्लियर हो गया होगा। आज जो हम आपसे बात कर रहे हैं वो एक ऐसे ही अकाउंट की बात कर रहे हैं, लेकिन वो अकाउंट आपका NPCI नहीं खोलता है, ना ही आपका किसी प्रकार का मतलब अनदर सेविंग अकाउंट होता है। तो बोले फिर क्या होता है? ये एक ऐसा अकाउंट है जिसमें जैसे आप अपने सेविंग अकाउंट में लिखा देखते हैं इतने रुपए इतने पैसे, ऐसे ही एक ऐसा अकाउंट सरकार के द्वारा बनाया जाता है जिसमें यह लिखा हुआ दिखाया जाता है कि आपके पास इतने शेयर हैं, आपके पास इतनी इक्विटी है, इतने बॉन्ड्स हैं। ये सारे आइटम्स आपको उस अकाउंट में दिखाई पड़ते हैं। यानी एक अलग से अकाउंट जिसमें पैसे के अलावा किसी कंपनी के हिस्से को खरीदने की व्यवस्था होती है, उस अकाउंट को डीमैट अकाउंट कहा जाता है। और यदि आप उन शेयर्स को खरीद करके बहुत कम समय में ऊपर नीचे करते हैं, मान लीजिए 1 साल से कम समय में आपने उनकी खरीद फरोख्त कर दी, तो इस शब्द को ट्रेडिंग के नाम से जाना जाता है। और अगर 1 साल से ज्यादा के लिए आपने अपने पास शेयर को होल्ड कर लिया तो वो आपका इन्वेस्टमेंट समझा जाता है कि इस व्यक्ति को फर्क नहीं पड़ता कि भाव नीचे जाएगा या ऊपर, इसने पैसा इन्वेस्ट कर दिया है। ठीक है, तो चलिए थोड़ा विस्तार से इस विषय पर और चर्चा कर लेते हैं। तो उम्मीद, अब बड़ा सवाल यह है, सर ट्रेडिंग का नुकसान क्या है? देखिए क्या है ना, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने शेयर खरीद लिया, उदाहरण के लिए 100 रुपए का एक शेयर खरीद लिया। अब कंपनी का भाव ऊपर नीचे होता रहता है, भाई साहब अचानक पता चल रहा है अगले दिन वो कंपनी का भाव 0 पे आ गया। उदाहरण के लिए बता रहा हूं, आपका जो 100 रुपए का माल था, मान लो आपने 100 रुपए के 100 शेयर खरीदे, 10,000 के शेयर खरीदे, वो अचानक 0 हो गए। आपका दिमाग खराब हो जाएगा, यार मेरा पैसा 0 कैसे हो गया। इस परेशानी से बचने के लिए
कई तरीके होते हैं, हम वो भी आपको बताएंगे। जैसे एक स्टॉप लॉस तरीका है, जब ट्रेडिंग करते हैं तो उन चीज़ों को बहुत ज़्यादा यूज़ करना है। मैं इसके ऊपर एक सेशन लूँगा, अलग से छोटा सा वीडियो डाल दूंगा। क्या है स्टॉप लॉस, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको यूज़ करना होता है ना। एक टारगेट वैल्यू होती है, एक स्टॉप लॉस वैल्यू होती है, वो दोनों चीज़ें हम आपको सिखाएंगे। फिर क्या होता है कि अगर लोग कई बार ट्रेडिंग करते हैं, लोगों से पैसा उधार लेके कर लेते हैं। जैसे किसी ने माहौल बना दिया कि भाई साहब इस बार तो LIC का शेयर आएगा ना तो मार्केट एकदम आसमान छू जाएगा। अब हमने तो मान लिया कि आसमान जो है वो आसमान छू जाएगा और हमारा तो सब बल्ले बल्ले हो जाएगा। किसी ने क्या किया कि मुझे अचानक पैसे वाला बनना है, किसी से 10,000 ले लिया, किसी से 20,000 ले लिया और लेकर के क्या कर दिया, इन्वेस्टमेंट कर दिया। भाई ये मार्केट प्रिडिक्टेबल नहीं होता है कभी भी, बहुत सारी कंडीशंस पे डिपेंड करता है। दुनिया में कुछ होता है तो भी कंपनियां फेल हो जाती हैं, है ना। तो इतनी सारी चीजें जो अनसर्टेनिटी की हैं, जब वो इतनी सारी चीजें मार्केट में एक साथ होती हैं तो आप कैसे श्योर हो सकते हैं कि वो चीज सही हो जाएगी, है ना। तो ऐसी स्थिति में जो ट्रेडिंग के जो सबसे इंपॉर्टेंट सूत्र है ना, वो हम आने वाले सेशंस में आपको सिखाएंगे। किस तरह से चीजें करनी चाहिए, ट्रेडिंग करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, क्या करते ट्रेडिंग करते समय क्या नहीं करना चाहिए, जल्दी ही हम ये सेशन आपके लिए लेके आएंगे, है ना। ट्रेडिंग करते समय अगर कर रहे हैं तो क्या करें। जैसे आज आप में से अगर किसी ने मेरे कहने पे डीमैट अकाउंट खोल लिया तो मैं आपसे रिक्वेस्ट ये करूंगा कि बिना समझदारी के कोई ट्रेड व्रेड मत कर लेना। अकाउंट खोलना जरूरी है, वो कर लेना। उसके बाद में प्रॉपर नॉलेज जो है ना वो लेना, तभी जाकर कोई काम करना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, क्योंकि मैंने आज आपको ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट के बारे में जानकारी दी है। आने वाले सेशंस में मैं आपको क्या करें क्या ना करें ये जानकारी दूंगा। फिर हम आपको बताएंगे किस तरह से आप चीज़ों को लें, कंपनियों के अंदर क्या जानकारी जुटाएं, फिर वो हम आपके पास सिलसिलेवार तरीके से चलते रहेंगे। आपको आज का हमारा ये सेशन कैसा लगा जरूर हमें फीडबैक में बताएं। जानकारी पसंद आई हो तो अपने सभी साथियों से साझा करें। और सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें जो है ना वो ये है कि घबराना नहीं है। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है, इमरान खान वाला डायलॉग है ये, घबराना नहीं है। घबराने से मतलब ये नहीं है कि साहब जो लोग अनअवेयर है ना इस बात को लेकर के कि साहब ऑनलाइन करने से कुछ हो जाता है। यार आजकल तो आप सब लोग यूथ जो ऑनलाइन सुन रहा है ना वो ऑनलाइन ही सारी चीज़ें मेंटेन करता है, ठीक है। तो बाकी आप सब लोग पढ़े लिखे हैं, बाकी चीज़ें आप अवेयरनेस के रूप में जुटाएं। अभी के लिए इतना ही। चैनल पर नए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और अपनी राय भी हमें